हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम से मस्त चल रही होगी। आज हम बच्चों जो आपको कराने वाले हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम का हिंदी का टॉपिक कराने वाले हैं। और आप 10 से 15 मिनट मुझे दो, या कह दो 10 से 12 मिनट मुझे दो, 5 नंबर आपके यूं ही पूरे हो जाएंगे। और 100% ये टॉपिक पूछा जाता है, लास्ट तक बने रहना। टॉपिक है बच्चों आज का खंड काव्य। क्या किस तरीके से पूछा जाएगा, कौन कौन टॉपिक पर वो जोड़ देता है, सब कुछ आपको इस छोटी सी क्लास में हम आपको कराने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह बच्चा, हर एक जिले में ये अलग अलग खंड काव्य आते हैं, तो मैं यहां सब लेके आया हूं। जैसा कि मेरे जिले में आलोक व्रत आता है, किसी के में रश्मि रति आता होगा, किसी के में कुछ आता होगा, किसी के में कुछ आता होगा, तो मैं सब लेके आया हूं। बात आप जो है ना अपने टॉपिक का क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर उसे तैयार कर लेना। जैसे मान के चलिए बच्चा किसी के में श्रवण कुमार आ रहा है, तो श्रवण कुमार पे टॉपिक आपको क्या कर लेना, तैयार कर लेना है, ठीक है ना। मेरे में तो श्रवण कुमार नहीं आ रहा है, लेकिन आप किसी के में श्रवण कुमार टॉपिक आएगा, ये बात आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो हमने भाई पूछ लिया क्वेश्चन, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषता बताइए, मतलब उसने क्या किया क्या नहीं किया, क्या रोल था उसका पूरी कहानी में, ये सब कुछ आपको बताना है। वहीं आपको देखो ये सब उसके बारे में दिया गया है, ये आप स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि मैं सबसे पहले चलता हूं आपको जो हमारे यहां आता है आलोक व्रत, ठीक है ना। तो भैया हम चल रहे हैं आलोक व्रत की, और उसके बाद में सबको एक एक करके मैं करा दूंगा आपको। जैसे मान के चलिए ये आलोक व्रत है, पूछा गया है आलोक व्रत के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 2-13 में आया है, 14, 15, 16, 17 को छोड़कर 18, 19 में भी आया गया क्वेश्चन है। वहीं आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी के जीवन व राष्ट्रीय आदर्शों पर प्रकाश डालने की बात कर रहा है, आलोक डालने की बात करेगा। वहीं आपसे आलोक व्रत के किसी एक प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करवाएगा। देखो नॉन स्टॉप बार आया है, आलोक व्रत खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी का चरित्रांकन भी करवाएगा। मेरा कहने का मतलब इसमें जो बातें दी गई हैं बच्चों, वो महात्मा गांधी जी को लेके, उनके चरित्र चित्रण को लेकर के, चारित्रिक विशेषताओं को लेकर के, इन सब पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आंसर लिख के आना है। कैसे लिखोगे बारीकी से हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबको पता है गांधी जी के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चारित्रिक प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम क्या कर रहे हैं, आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। सबको पता है गांधी जी के बारे में, सत्य पर ध्यान देने वाले, अहिंसावादी, जिन पर हिंसा पर कोई भी विश्वास नहीं था, स्वदेशी को अपनाने वाले, क्षमाशील व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति, ये सब विशेषताएं किसमें थी, गांधी जी में थी। तो सबसे पहले सामान्य मानवीय दुर्बलताएं गांधी जी के अंतर्गत मिलती हैं। कह सकते हैं नॉर्मल व्यक्ति थे, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था, ऐसा दिखावा टाइप। गांधी जी के आरंभिक जीवन एक साधारण मनुष्य की भांति एक मानवीय दुर्बलता वाला रहा है, मतलब उनमें ह्यूमैनिटी थी बहुत ज्यादा। उन्होंने एक बार अपने गुरु से छुपकर मांस भक्षण किया, मतलब मांस को खाया छुप करके, किंतु बाद में उन्होंने अपनी इन दुर्बलताओं पर अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर पूर्ण विजय पा ली, मतलब इसे फिर क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये क्या है, उनकी आत्मशक्ति को दर्शाता है। वही बात करें देश के प्रति प्रेम, दूसरी हेडिंग डालोगे देश प्रेम। देखो कितनी हेडिंग पर बात करोगे, पहला आप लिखोगे सामान्य मानवीय दुर्बलता, दूसरी हेडिंग है देश प्रेम, जिस पर गांधी जी के बारे में लिखना है, तीसरी सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक थे गांधी, दृढ़ आस्तिक था उनके अंदर, मजबूत आस्थावादी थे, उम्मीद थी, स्वतंत्रता पर जोर था, मानवतावादी थे, स्वतंत्र थे हर फैसले को लेने के लिए, मानवता उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, भावनात्मक राष्ट्रीय और हिंदुत्व की भावना भी उनके अंदर भरी हुई थी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, गांधी जी के बारे में लिखना है, और आपको यहां क्या मिल जाएगा, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर बच्चा कटेगा नहीं। तो पहला आपने जोड़ दिया सामान्य मानवीय दुर्बलता, कि भाई गांधी जी में इतनी मतलब मानवीय कण की दुर्बलता थी, तो एक बार गुरु से चोरी छिपने के बावजूद भी जो चीज गलत किया उस पर क्या प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली। देश प्रेम के प्रति बात करूं तो आलोक व्रत में गांधी जी के चारित्रिक सर्वप्रथम विशेषता उनका देश प्रेम दिखाया गया है, कि गांधी जी में देश प्रेम जो था ना वो कूट कूट के भरा था। वे देश प्रेम के कारण अनेक बार कहां गए, जेल। भाई अंग्रेजों ने जेल में गांधी जी को डाला तो उनका निजी स्वार्थ नहीं था, गांधी जी का देश के प्रति प्रेम था, वो देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे। उन्हें अंग्रेजों के अपमान अत्याचार सहने पड़ते थे, बिल्कुल लाठी भी मारते थे अंग्रेजों पर। उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया। भारत के लिए उनका क्या कहना था, तू चिर प्रशांत, तू चिर अजय, तू
सुर मुन वंदित स्थित अप्रेम, हे सगुण ब्रह्मा वेदांती किया, हे चिर अनादि हे चिर असेक, मेरे भारत मेरे स्वदेश। मतलब पूरा अपना प्रेम को झकझोर के भारत के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, रख दिया था। तो ये आपको गांधी जी के बारे में क्या करना है, दिखाना है, उनके देश प्रेम के बारे में, ठीक है ना। दूसरी बात, सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। गांधी जी देश की स्वतंत्रता केवल सत्य और अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त करना चाहते थे। उनका यह था कि भाई हम सत्य बोल करके और मार काट नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, किसी पर गोली नहीं चलाएंगे, किसी पर लाठी नहीं चलाएंगे, और सत्य और अहिंसा के दम पर ही क्या करेंगे, जीत हासिल करेंगे। और ये उन्होंने करके भी दिखाया था, ठीक है ना। क्या सत्य असत्य और हिंसा का मार्ग उन्हें अच्छा नहीं लगता था, ना तो असत्य को फॉलो करते थे ना हिंसा। और वो क्या कहते थे, पशु बल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी। जो पशु बल के समान आत्मा है अंग्रेजों की, उनकी शक्ति को क्या करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। जो भारत के लोग क्या है, मतलब जो भारत के लोगों में ये आत्मीयता देखने को मिलती है, संवेदनशीलता, उन्होंने की अंग्रेजों को अंदर से हमें क्या करना पड़ेगा, झकझोरना पड़ेगा। मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। मतलब जो हिंसा फैल रही है, अंग्रेज जो हिंसात्मक गतिविधियां कर रहे हैं, उससे हम अपने अहिंसा के दम पर क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ये सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक थे गांधी जी। दृढ़ अस्तित्व था उनमें। गांधी जी पुरुषार्थी हैं और वे ईश्वर की सत्ता में अटूट विश्वास रखते थे। ध्यान रखना, ईश्वर पर उनको पूर्ण विश्वास था। वे प्रत्येक कार्य ईश्वर को साक्षी मानकर करते हैं। यही कारण है कि वे मात्र पवित्र साधनों का प्रयोग ही करते हैं। मतलब वो कहते थे साधन अगर अच्छा है तो साध्य की प्राप्ति भी अच्छी ही होगी। क्या होगा, परिणाम सोच लू क्या हो, पर क्यों सोचे हुआ, तो मेरा क्षेत्र नहीं स्रष्टा जो प्रभु करे वही। उन्होंने की मैं क्यों सोचूं, मैं तो बस सत्य और अहिंसा पर जोड़ दूंगा। जो प्रभु करेगा वो क्या हो जाएगा, होकर ही रहेगा। नेक्स्ट क्या लिखोगे इनके बारे में, स्वतंत्रता के बारे में। प्रेम गांधी जी के जीवन का मूल उद्देश्य था। सबसे ज्यादा उद्देश्य वो प्रेम करते थे, लोगों को गले लगाना। भारत को स्वतंत्र करवाना है, वे भारत माता की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वे देशवासियों को परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए प्रेरित करते थे। कहते थे जाग तुझे तेरी अतीत स्मृतियां धिक्कार रही, जाग जाग तुझे भावी पीढ़ियां पुकार रही। कह रहे आने वाली पीढ़ियां तुझे पुकारेंगी, अभी से जाग जा, ये स्मृतियां क्या कर रही हैं, तुझे धिक्कार रही हैं। तो ये सब गांधी जी जो है स्वतंत्रता के लिए लोगों के प्रति जागरूकता करते थे। मानवतावादी अगर दृष्टिकोण में देखेंगे तो गांधी जी मानव से में अंतर नहीं मानते थे। कोई भेदभाव नहीं था, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन गांधी जी के अंदर नहीं था। काला गोरा को लेकर के, स्त्री पुरुष को लेकर के, जातिवादी मानसिकता, धर्मवादी मानसिकता गांधी जी में कहीं देखने को नहीं मिलती थी। वे सबके लिए समानता के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। उन्होंने जीवन भर ऊंच नीच, जाति पाति और रंग भेद का क्या किया, डटकर विरोध किया। इस भेदभाव से उन्हें बहुत दुख भी होता था। कहते थे जिसने मारा मुझे, कौन वह हाथ नहीं क्या मेरा, कौन वह हाथ नहीं क्या मेरा, मानवता को एक भिन्न बस उसका मेरा घेरा। तो गांधी जी कतई भी भेदभाव पर क्या नहीं करते थे भाई, विश्वास नहीं करते। तो ये भी थोड़ा थोड़ा कोट आपको क्या करनी है बच्चा, लिख के आनी है। फाइनली अगर मैं बात करूं भावनात्मक और राष्ट्र और हिंद के बारे में, तो मुस्लिम एकता के समर्थक गांधी जी विश्व बंधुत्व और वसुदैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। मतलब मुस्लिम एकता पर विश्वास रखते थे कि हिंदू मुस्लिम को एक रहना चाहिए। विश्व बंधुत्व, पूरे विश्व में भाईचारा और विश्व को अपना परिवार मानकर चलते थे, ठीक है ना। वे सभी को सुख एवं समृद्ध देखना चाहते थे। उन्होंने भारत की समग्र जनता को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जीवन पर्यंत क्या किया, प्रयास किया, और हिंदू मुसलमानों को भाई भाई की तरह रहने की प्रेरणा दी। उनका कहना था यदि मिलकर इस राष्ट्र यज्ञ में सब कर्तव्य निभाएं, अपना सब मिलकर के इस राष्ट्र को आजाद कराने में अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो कह रहा 1 वर्ष में ही पूरा होगा मेरा राम राज्य का सपना। अगर ऐसा करते हो तो राम राज्य का सपना क्या होगा, पूरा हो जाएगा। निष्कर्ष क्या लिखोगे, तो आप कहोगे कहा जा सकता है कि एक श्रेष्ठ मानव में जितने भी मानवोचित गुण होते हैं, मानव के लिए उचित गुण होते हैं, वो सब गांधी जी में देखने को मिलते हैं। हर व्यक्ति को गांधी जैसे सिद्धांत अपनाने चाहिए, अपने देश के प्रति न्यौछावर रहना चाहिए, अपने देश के प्रति निष्ठा रहनी चाहिए, अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बच्चों आलोक व्रत को कर सकते हो, ठीक है ना। अन्य के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसकी मैं पीडीएफ भी डलवा दूंगा, ठीक है ना। ये आप स्क्रीनशॉट लोगे श्रवण कुमार का, ठीक है ना, जिसके जिले में ये आ रहा भाई स्क्रीनशॉट ले लेना। ये श्रवण कुमार के आप लिख लेना 6 पॉइंट,
वहीं आपका सरल कुमार के दशरथ का चरित्र चित्रण पूछे तो भाई उसमें ये लिख देना, ठीक है। ये दशरथ के चरित्र चित्र में आपको लिख के चले जाना है, स्क्रीनशॉट मार के याद कर लेना, 7 पॉइंट इसमें आपको लिखवाए हैं। त्यागपंथी की बात करें तो ये भी देखो, ये जिसके जिले में आ रहा है वो ये लिख लेना, इसके लिए ये हमने 7 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद त्यागरथी के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्र पूछा है तो इसके भी ये पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है ना, आराम से। और उसके बाद ये रश्मिरथी, ये रश्मिरथी जिसके जिले में आ रहा भाई तो वो रश्मिरथी को कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है भाई। आलोक व्रत ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई हमारे जिले में ये आलोक व्रत आ रहा है, और जिसके में भैया ये मुक्ति यज्ञ आ रहा है वो मुक्ति यज्ञ कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को क्या कर लोगे भाई, कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। बच्चा तैयार कर लो, 5 नंबर का टॉपिक है, अच्छा लगे तो भाई जरूर से शेयर कर देना और स्टेटस पर लगाना। बच्चों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।